आप ऐसे कैसे बात कर सकती है मेरी बेटी से? गलत बोल रही हूँ ना मैं? हाँ फिर? नहीं बोलना चाहिए मुझे, सीधा धक्के मारकर बाहर निकालना चाहिए इन भीख मंगों को। मुक्ता जी बस करिए, कोई गलतफहमी हुई है इन्हें। हमें नहीं हुई, आप लोगों को हुई है। एक तो जबरदस्ती मेरी बेटी को नाव में लेके गए। नाव नहीं, यॉट। हाँ वही बोट। बोट नहीं, यॉट। हाँ जो भी है। अरे बिना इसके मर्जी के आप पानी में दूर तक लेके गए। सब कुछ बताऊंगी मैं पुलिस को। किडनैप किया है आपने अब मेरी अमृता का। किडनैप? हाँ हाँ किडनैप। आप चुप क्यों है? आओ आप चुप क्यों है? आइए ना, बोलिए इनसे। ऐसा ही हुआ था ना? हाँ इन्होंने परेशान किया ना हमारी बच्ची को। तू मेरी बात सुन, अभी हमें जाना चाहिए यहाँ से। ऐसे कैसे जाएंगे आप? आपको तो ले जाया जाएगा, हाथों में हथकड़ी पहनाकर। अरे क्यों बुलाया हमें? अरे मॉम, आपने पुलिस को क्यों बुला लिया? आपने इतनी सी बात के लिए पुलिस को बुला लिया है? हमने चोरी थोड़ी की आपके घर पे। घुसपैठी की है हमारे प्राइवेट टेरेस पर, हमसे बिना पूछे। तुम लोगों ने मेरे टेरेस को रिफ्यूजी कैंप बना दिया। सजा तो जरूर मिलेगी। अरे इंदौरकर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही वक्त पे आ गए आप। वैसे ना पुलिस जब तक पार्टी में आते नहीं तब तक पार्टी की रौनक नहीं लगती है ना। चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। पर यहाँ से किसी ने शिकायत? मैंने कंप्लेंट की थी। वो वो ना टिट्टू ने ना इनकी छत पे सुसु कर दी, इसलिए उन्होंने आपको फोन कर दिया। अब बताओ, इतनी छोटी सी बात पे कोई पुलिस को बुलाता है क्या? है नहीं ना? हाँ? डिपार्टमेंट तो मेरा, तो मैंने संभाला। आप लोग चलिए, हम लोग भी बस निकल रहे थे। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, किसी ने कंप्लेन नहीं की। आइए ना, आइए। ये क्या हो रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली आपको इनवाइट किया था, कंप्लेन नहीं की। क्या बात है? चलिए मैं खिलाता हूँ। रोको। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्या करें? इशिका, रुको, मुझे इनसे बात करनी है। इशिका, जैसे ये गंदगी अपनी गंदगी उठाकर यहाँ से चली जाएगी, पूरे घर को साफ करवाओ, सैनिटाइज करवाओ, सब समझ गई? यस, डू इट प्लीज। जयेश को क्या हो गया? पहले से इतना सियप्पा हो रखा है। हम लोगों को निकालने के लिए इस लड़के ने पुलिस क्यों बुलाई? जहान आंटी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना। देख बाबा भी नाराज हो गए, घर चलते हैं अब जल्दी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी शर्म आ रही थी।
सर्वेंट की तरह वहां पे बर्तन उतार रही थी उन लोगों के सामने, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। जयेश, दिस इज नॉट डन। क्या क्या सोचा था मैंने कि उनके सामने तुम्हें अपना पार्टनर कह के इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, लेकिन तुम पहले उसके उस जाहिल औरत के हस्बैंड बनकर उनके सामने आ गए। और वो लोग, तुम्हारी पूरी गैंग क्या कर रहे थे इस टेरेस पर? ऋषिका, समझने की कोशिश करो, हम में से किसी को नहीं मालूम था कि वो प्राइवेट टेरेस है, वहाँ पार्टी नहीं की जा सकती है। कम ऑन जयेश, तुम एक तरफ उस औरत को छोड़ने की बात करते हो और दूसरी तरफ पार्टी मना रहे हो उसके साथ, अपनी 30वीं एनिवर्सरी की पार्टी। अम्मू, 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 बस अम्मू की वजह से। जयेश, वो बच्ची नहीं है। मैं कहती हूँ उसे सब सच बताओ और सब खत्म करो, वरना मेरे साथ सब खत्म करो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। तुम्हें एक को चूज करना ही होगा, या तो उस भवानी को या तो ये कोई तरीका हुआ लोगों से बात करने का? हाँ, क्या समझते हैं वो अपने आप को? घुसपैठ कर ली, आतंकवादी है। वो तो अच्छा है कि पुलिस वाला पहचान वाला निकला, लेकिन ये पुलिस बुलाना छोटी बात नहीं है। हाँ, किसी और के टेरेस पे जाके पार्टी करना भी छोटी बात नहीं है, जहाँ कौर की गलती है। हाँ, मैं मानती हूँ जहाँ कौर की गलती है, लेकिन इतना बखड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ आंटी की गलती थी, मैंने कितनी बार पूछा, बार बार पूछा कि परमिशन लिए। हाँ हाँ, मुझे याद है, उसने हाँ बोला था, गलती है उसकी, लेकिन उन आहूजाओं से मैं माफी मांग लेती ना, हाथ जोड़ के माफी मांग लेती। लेकिन वो औरत, अरे कैसे बात कर रही थी तुझसे, कितनी बदतमीज थी, कितना बुरा किया उन लोगों ने तेरे साथ। वो तुझे झूठ बोल के जबरदस्ती बोट पे लेके गए। अरे गुस्सा तो मुझे आना चाहिए था, पुलिस मुझे बुलानी चाहिए थी। और आप वहाँ पे चुप क्यों खड़े थे? कुछ बोला क्यों नहीं? बोलना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। बोलना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, झगड़ना चाहिए था। बिल्कुल सही बोल रही थी वो लेडी थी टेरेस पे, बिल्कुल सही बोल रही थी। चौल की औरत हो तुम, बिल्कुल चौल की औरत। वो खड़ी होती ना लाइन के अंदर पानी लेने के लिए, राशन की लाइन में, और झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। बिल्कुल वही हो तुम, चौल वाली। मैं चौल वाली हूँ? हाँ, तुम्हारी आदत है चौल वाली है। बाबा क्या कर रहे हो? गलती समझ में नहीं आती है। क्या कर रहे हो आप? बाबा आई की गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। घर में क्यों कलेश हो रहा है इस चीज को लेकर? जहाँ कौर। बाबा पापा 5 मिनट के लिए सब भूल जाते हैं, केक काटते हैं। हाँ, तो केक लगाना। बस हो गया। चलो बाबा चल। अम्मू, मुझे ये सब नहीं करना है। अम्मू, मेरी बात सुनना। मैं सब सुनूंगी, आपको आई को डांटना, मैं डांटने भी दूंगी। आप बैठ जाइए ना प्लीज। आई चलना तुम, चल मेरी बात सुन, एनिवर्सरी है ना, चल प्लीज छोड़ अम्मू। नहीं आई, तुझे अम्मू की कसम है, बैठ। हर्ष केक लगाना जल्दी। हाँ कर रहा हूँ। Enough! I can't take it anymore. I'm done. मतलब बाबा आप क्या कर रहे हैं? वो होटल के चक्कर में सालगिरह खराब कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए प्लीज। हाँ बाबा छोड़ो ना। छोड़ना ही अब छोड़ना है। देखिए, आप शांत हो जाइए। मैं आप पे गुस्सा नहीं थी। वो औरत है ना, वो अरे वो औरत की बात मत करो मेरे सामने, गलती तुम्हारी है। सुबह से लगी पड़ी थी अपनी उस जहां कौर के साथ ये एनिवर्सरी का तमाशा करने के लिए, जबकि सच्चाई तुम पहले से जानती हो। आई तू इधर आ, मैं बात करती हूँ ना। बाबा आप क्या कर रहे हो? हम अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम जब तक केक नहीं काट लेते कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना? ऐसे कोई करता है क्या? 30 साल हो गए आपकी शादी को। वही तो 30 साल हो गए। 30 साल हो गए इस औरत को झेलते हुए, लेकिन अब एक दिन भी नहीं। खत्म करना है मुझे सब कुछ खत्म करना है। अब नहीं जीना है मुझे घुट-घुट के इसके साथ। अब मुझे छुटकारा चाहिए इस रिश्ते से, इस शादी से, इससे। मुझे तलाक चाहिए। आई वॉन्ट डिवोर्स। बाबा ये क्या बोला आपने?
अमू तो ठीक तो है ना? तो ठीक तो है ना? ठीक हूँ आई, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, कुछ खराब नहीं हुआ है। बाबा मैं बोल रही थी ना, आई की गलती नहीं, मेरी गलती, मैं वो यॉट पे चली गई थी ना, मैंने जहेज के बारे में जोर जोर से बोल दिया, उन लोगों ने सुन लिया। बाबा मैंने माफी मांगी, उन्होंने माफ नहीं किया मुझे, इसलिए उसी का गुस्सा यहाँ निकाल। देखिए अमू की इसमें कोई गलती नहीं है, और वो भी कैसे सकती है? अब तो सब जानते हैं ना, इसी की वजह से तो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हुआ है। कितना कुछ किया है इसने हमारे लिए, कितनी कुर्बानियां दी है। क्या बोल रही है तू? नहीं अमू नहीं, अरे तेरी वजह से तो हमारे सर पे छत है, इस घर की सारी किस्तें तूने ही चुकाई है। ये हर्ष तेरी वजह से तो पढ़ पा रहा है ना? और इन्हें जब बिजनेस में नुकसान हुआ तो तूने तो मदद की थी इन्हें। अरे वो तू ही तो थी जिसने 2-2 नौकरियां करके इन्हें कर्जे से उबारा था, है ना? आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना क्या कर रहे हैं। ये कैसे बोल सकते हैं? आपको तो सब कुछ पता है ना क्या करना है आप। सबसे बड़ी बात, इसने ये सब करने के लिए अपनी शादी तक नहीं, इतने अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। आपने हमारे लिए कितना चुप 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 एकदम चुप। एक रिश्ता गया है ना, नया रिश्ता आ भी गया है, समझे? हो जाएगी उसकी शादी, शादी रुकने वाली नहीं है। ये सब मत सुना मुझे, ये सब सुना के इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए। आप मेरी बात सुनिए ना, एक देख बेटा, ना तू छोटी बच्ची है ना हर्ष, इसलिए तुम दोनों के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि बहुत दिनों से तेरे आई और मेरे बीच में नहीं पट रही है, नहीं जम रही है हम दोनों के बीच में। और वैसे भी कोई मेल था नहीं हम दोनों के बीच में। मैंने बहुत कोशिश की कि ये समझ जाए, सुधर जाए, मेरी जैसी बन जाए, लेकिन नहीं, इसको ना गाउटी रहना था तो गाउटी ही रहना था। कुछ लोग होते हैं ना, जैसा पैदा होते हैं वैसे मरते हैं, ये उन लोगों में से शायद। तो जी अपनी लाइफ, जैसा जीना है जियो अपनी लाइफ, लेकिन मेरी वाइफ बन के नहीं। मुझे इससे छुटकारा चाहिए बस। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे छोड़ना चाहते हैं ना, छोड़ दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके पहले अमृता की शादी हो जाने दीजिए प्लीज। ये हर्ष इधर, इसका लास्ट ईयर बचा है मेडिकल का, वो हो जाने दीजिए। मैं और कुछ नहीं मांग रही हूँ, 1 साल मांग रही हूँ बस, इतनी तो मोहलत दे देंगे ना आप और वो औरत। वो औरत? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस और थोड़ा वक्त दे दो। अरे इतने सालों से मेरे बच्चों के लिए तो मैंने इतना सब सहा ना। इतने सालों से? बाबा आपकी गर्लफ्रेंड है? ये क्या ड्रामा चल रहा है बाबा? आप इस उम्र में ये सब कर रहे हैं? हाँ तुझे सब कुछ पता था, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? तो चुप क्यों रही? क्योंकि ये जानते थे कि इशिका इससे बेहतर है। वो मेरी चॉइस है, वो मेरी परफेक्ट पार्टनर है, बिल्कुल मुझ जैसी। और वो बहुत कुछ तुझ जैसी भी है, बहुत कुछ तुझ जैसी भी है। तू उससे मिलेगी ना तो इम्प्रेस हो जाएगी उससे, सच बता रहा हूं, इम्प्रेस हो जाएगी तू। अरे तेरी शादी में वो ऐसा प्लान करेगी ना कि लोग एकदम से आंखें फाड़ के देखेंगे तेरी शादी को। और हर्ष, तू जिस हॉस्पिटल में चाहेगा ना, उस हॉस्पिटल में तेरी प्लेसमेंट करवा सकती है वो। यू नो व्हाई? उसकी पहुंच वहां तक है, पहुंच वहां तक है। और क्या चाहिए है? मतलब इस रिश्ते से भला और क्या हो सकता है हमारे लिए? और आई का? आई का? अरे आई के लिए भी कुछ कर देंगे ना। मैं 10,000 रुपया महीना बांध दूंगा इनका। गांव चली जाएगी, वहां रहेगी। बस जयेश बस। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब तुम मेरी सुनोगी। पहले ही तुम्हारे फायदे के लिए हमारी अमू ने बहुत नुकसान कर लिया है खुद का। जानते हैं लोग इसे अमृता के नाम से कम और अपनी ही शादी के दिन अपना ही रिश्ता तोड़ने वाली लड़की के नाम से ज्यादा जानते हैं। तभी जबान में कहते हैं कि इसका घर कभी नहीं बसे, इसका घर कभी नहीं बसे। और अगर ससुराल जाएगी भी तो सिर्फ हमारे बारे में सोचेगी, तुम्हारे बारे में सोचेगी, मेरे बारे में सोचेगी। हर कदम पर मेरे अम्मू ने कितनी कुर्बानी दी है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। आज के बाद मेरी अम्मू कोई कुर्बानी नहीं देगी और ये इल्जाम अपने सर नहीं लेगी कि अपनी शादी की बात चलते ही उसके आई बाबा की शादी टूट गई। नहीं नहीं, ये इल्जाम मैं इसके सर आने नहीं दूंगी। और इसलिए जाके कह दो मेरी सौत से कि जब तक मेरे अम्मू की डोली नहीं उठती ना, वो तुम्हारी दुल्हन बनने के सपने ना देखे। जब तक मेरी अम्मू की शादी नहीं हो जाती, दूर रहे हमसे।
अरे भवानी जल्दी दरवाजा खोल, बड़ी चंगी खबर देनी है तुझे। बस मेरी बच्ची, बस मेरी बच्ची। ओह गॉड। डॉक्टर, बीपी? बीपी नॉर्मल है। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? अरे मुझे पता है कि मैं कितनी बीमार हूँ, और ये सब उस बैग वाली लड़की की वजह से हुआ है, अमृता की वजह से हुआ है सब। She's so much. भवानी और उसके बच्चों ने आज मेरी बहुत इंसल्ट करा दी। I will see them. आज जो कुछ भी हुआ ना यहाँ, उसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लोग हमारे टेरेस पे कैसे आ गए। ओ मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या ना, उन लोगों के टेरेस हमारे टेरेस दोनों आमने सामने हैं। तो कोई भी चाहे तो इधर से उधर आराम से कर सकता है। आप भी चाहो तो इधर से उधर कर सकते हो। What? इसका मतलब वो लोग हमारे लिविंग रूम में आ सकते हैं, कल को हमारे बेडरूम में आ जाएंगे, फिर बाथरूम में आ जाएंगे। मॉम रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होएगा। कोई हमारे बाथरूम बेडरूम में नहीं आने वाला। एक्चुअली क्या है ना, इस जमीन पे जो पुरानी बिल्डिंग थी ना, उसको तोड़ के हमारी इस नई बिल्डिंग को बनाया, और यहाँ सारे लोग हमारे जैसे हैं मॉम, सब नए हैं। राइट शेकी, टेल हर। और जो वहाँ के पुराने लोग थे ना, वो ए विंग की पुरानी वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वहाँ से एक एक्स्ट्रा रास्ता है जो कि हमारे छत पे आता है, हमारे टेरेस पे आता है। यही तो प्रॉब्लम है, जिसको इशिका कल के कल बंद करा देगी। शेकी, राइट इशिका? Yes, yes, of course, of course. गॉड, लेकिन विराट, ये भीख मांगे लोग हमारे बगल में क्यों रह रहे हैं? Yeah, you're absolutely right. कि एविंग वाले सब है ही ऐसे एकदम फटीचर। मैं तो कहती हूँ ना, बिल्डर को इनकी बिल्डिंग ही गिरा देनी चाहिए। खामखा हमारे हवा में सांस लेकर उसे पल्यूट कर रहे हैं ये छोटे लोग। शिका जी, इतना छोटा सोचने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हर एक चीज पैसे से नाप तोल नहीं की जाती। आई एम रियली सॉरी मिस्टर आहूजा, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। एक्चुअली आप और आपकी फैमिली मेरे सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं, तो आई जस्ट वांट यू टू बी कंफर्टेबल, दैट्स इट। I'll do something. भवानी और उसके बच्चे तो गए आज। मोटी कर, हंस हंस, वो आई ना, हंस, हंस हंस। भवानी, हाय। अरे खोल ना जल्दी दरवाजा। ओए भवानी, जल्दी खोल। अरे आंटी, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए, हम केक काटने वाले थे। हाँ, और तभी इन्होंने ऐसा जोक सुनाया ना कि हमारे आंखों से आंसू ही आ गए। इसके बाद अभी वो मराठा मंदिर वाले किस्से नहीं सुनाएंगे आप। ओए भवानी, तेरी खुशियों का ना मेरी नजर न लगे, काला टीका लगा ले। क्योंकि रब ने ना तुझे आज सब देने का सोच लिया है। हाँ? तेरी सारी खुशियाँ ना। आहा, पहले केक काटो फिर बताती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे कब से पड़ा है, आजा आजा आजा, तुझे खिलाती हूँ, आजा। अरे हर्षु, अमू, अरे आओ ना, कैंडल जलाओ। ए हर्षु, हर्षु यहाँ क्या कर रहा है? आजा आजा, अरे आजा। ये जहाँ ये अमू है ना, अपने बाबा के पास खड़ी रहेगी। ये टीम बाबा है ना। जीवन के समुद्र पे छुप सी गई है खुशी, चलते गए ढूंढने छोटी सी जिंदगी। ओए पपिया छपिया बाद में पा लेना भाई, पहले केक काट लो। चलो चलो चलो, जयेश आ जल्दी। अरे आजा। केक काटे बाबा, आओ या ना। वाह भाई वाह। ये लीजिए, लीजिए केक काटिए। ये लीजिए। अरे अरे खा ले, अरे शर्मा गए। ये तू खा। अमू, ये ले अमू। हर्षु, ओए इसे क्या हो गया? आंटी, इसका तो आप जानती हो ना कितना मूडी है वो। आप गुड न्यूज दीजिए ना। तुझसे ही जुड़ी हुई है। भवानी,
तेरी अम्मू ना गौतम को पसंद आ गई है। हाँ कर दी उसने शादी के लिए। सच? हाँ। तो सच कह रही है? मेरे अम्मू की शादी, मेरे अम्मू की शादी, तेरी शादी, देवा, गणपति बप्पा, अम्मू की शादी, सगळी तुझी कृपा है, सगळी तुझी कृपा। जान, क्या क्या न्यूज़ सुनाई तूने? अब तू मुझे ये बता आगे क्या करना है? बुला लो लड़के वालों को कल। नहीं, मेरा मतलब है आज छुट्टी ली थी तो देखा ना क्या हो गया। कल जाके सर को सब समझाना पड़ेगा। सैटरडे या संडे आप बुला लीजिए। हाँ वो भी ठीक है, गौतम को भी तो छुट्टी रहेगी। हाय झप्पी दे दे भवानी। वाह भाई वाह, देखा तेरी तपस्या का फल तुझे आखिर मिल ही गया। क्या कुछ नहीं किया था तूने अपनी बेटी की खुशियों के लिए, है ना? ये अम्मू सुन, मेरी बात सुन। ये है ना, ये रिश्ता भले ही मैं लाई हूँ तेरे लिए, लेकिन तुझे लड़के से मिलाने से लेकर ये रिश्ता पक्का करने तक इसकी जुगट है सब, है? तो मेहरबानी करके ना अब इसकी मेहनत विच पानी मत फिरना, है? हाँ, ब्याह करके खुशी खुशी रहना, जैसे भवानी रहती है ना तेरे बाबा के साथ, बिल्कुल वैसे। हाँ? चल भाई, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। हैं? अम्मू, डिवोर्स टालने के लिए बहाना मत करना कोई। शादी 1 महीने में हो जाएगी, उसके बाद इशिका के बारे में जब बच्चे जानेंगे ना कि वो कैसी है, इतना बड़ा बिजनेस कैसे अकेले हैंडल करती है, और तुम उसके आगे कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं हो, तो खुद बोलेंगे कि कन्यादान उसी से कराना बाबा। ऐसा मत करना जयेश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँ। ऐसे मत करो जयेश, ये हक मुझसे मत छीनो, ऐसा मत करो। जयेश क्या कर रही हो? तू जा ना। हाँ शामू, तू बीच में मत पड़, ऐसे मत करो, ये हक मुझसे मत छीनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। जयेश ऐसे मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। ये सब नहीं करने दूंगी मैं तुझे, प्लीज नहीं करना ये सब, मत करो। ऐसा ही करो, उस लड़की को नौकरी से हटा दो और निकालने से पहले उसको घुटने पर लाओ और फिर उसको अच्छी तरह गिड़गिड़ाने दो। गुड आइडिया, ऐसा ही करेंगे। बबीता आंटी, और क्या डिले करना, आप जो भी आगे कर लेते। तू चुप कर, जानती हूँ मैं तुझे, ऐसे लोगों को देख के ना सेंटी हो जाता है तू। ऐसे लगता है ऐसे तेरे भाई बहन होते हैं सारे। हमारे घर में एक ही काफी है इस काम के लिए। बेबे, एक नहीं 2, मैं और मेरा पुत्र सेम टू सेम। नहीं, मैं शोले को तेरे जैसा नहीं बनने दूंगी, उसी को तो बचाना है मुझे। तू एक ही काफी है बस। विराट, वी कांट लेट दिस गो। उस लड़की ने निमृत का। मॉम, बेबे आप लोग छोड़ो ना उस लड़की को, हम कब से उसी लड़की के बारे में बात किए जा रहे हैं यार। नए घर में आए हैं, टॉपिक बदलते गाइस, कम ऑन यार। गांव वाले नाटक करती हैं, देखो है? रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, पैर पकड़ेगी, अपनी बात मनवाने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। ये बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब टीम बाबा है, टीम आई नहीं। ये अपने छोटे आंसू निकाल के ना धोखा मत दो। वाह जयेश, धोखा करने वाला धोखा ना देने की सीख दे रहा है। और उम्मीद भी क्या करूं मैं। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर मेरे बच्चे मुझे ना चुन के तुम्हें चुनते हैं ना, तो ये इनका फैसला होगा, मेरा नहीं। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे इस नाजायज रिश्ते की वजह से अगर मेरी बेटी अमू का रिश्ता टूटा ना, इसकी शादी फिर से टूटी ना, तो मुझे दिक्कत होगी। ऐसा नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। इसकी गारंटी दे सकते हो तुम? गारंटी ले सकते हो तुम? आज हमारी शादी की गारंटी खत्म हुई, कल हमारे अमू के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका नया रिश्ता नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी ले सकते हो तुम? लेता हूँ गारंटी, बिल्कुल लूंगा गारंटी। इशिका बहुत अच्छी है बेटा। क्या कर रहे हैं आप पापा, और कितनी तकलीफ देंगे आई को? कम से कम उसका नाम तो मत लीजिए अपनी जुबान से।